हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो देखिए, आज हम कुछ ये क्वेश्चन जानने वाले हैं। तो एक वस्तु को रुपये 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक वस्तु को रुपये 450 में बेचने पर, ठीक है, 450 में हमने क्या हुआ, बेच दी, और उसे बेचने पर 25% की जो है हानि होती है। तो हानि क्या होती है हमारी, 100 माइनस एल होती है। ठीक है, 100 माइनस लॉस, एल का मतलब लॉस। तो 100 में से कितनी है, 25%। ठीक है, तो 100 माइनस 25 कितना हुआ, 75। ठीक है, तो बराबर क्या हुआ, 75। ठीक है, और वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। किस मूल्य, यानी कि हमें मूल्य का नहीं पता, तो मूल्य को x लिख लेंगे। ठीक है, x बराबर उसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। तो लाभ क्या होता है हमारा, तो देखिए 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस 25, 125 हुआ। ठीक है, तो 125 ये लिख देते हैं हम। ठीक है, अब हमें इनकी गुना कर देनी है ऐसे। ठीक है, तिरछी गुना। तो देखिए 450 गुना 125 बराबर 75x। ठीक है, तो x बराबर निकाल लेना है। x इज इक्वल टू 450 इंटू 125 और अपोन में क्या होगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनकी जो है हमें भाग कर देनी है। 25 दिया 75 और 25 पंजे 125। ठीक है, 3 एकम 3 और 5, 3 पंजे 15, 0 ऐसी की ऐसी। ठीक है, और 15 पंजे 75, यानी कि 750। ठीक है, तो x बराबर 750 रुपये आ जाता है। ठीक है, इनकी हमें मल्टीप्लाई कर देनी है 150 और गुना 5। तो ये इनकी जो मल्टीप्लाई करके 750 आ रहा है, तो 750 जो है इसका राइट आंसर हो जाता है, ये रहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से है। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष वह रुपये 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, देखते हैं हम उनकी पहले जो है आय, इनकम। ठीक है, कितनी है इनकम, 11 है। ठीक है, इनकम कितनी है, 11 है, और वह जो है एक्सपेंड उनकी E10 है। ठीक है, और जो सेविंग है उनकी बचत, वो देखते हैं हम अभी। ठीक है, आई से हमारी जो है इनकम और ई से हमारा जो एक्सपेंडिंग है। ठीक है, जो खर्च हो रहा है खर्चा, वह ये क्रम अनुसार दी हुई है 11 और 10 के अनुपात में। यदि प्रतिवर्ष वह रुपये 9,000 की बचत करता है तो हमारी बचत क्या हुई, सेविंग 9,000। ठीक है, बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है, 1 है, 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इनकम जो है हमारी उनकी सेविंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इनकम ये रही। ठीक है, 11 गुना 9,000 सेविंग से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो क्या हुआ हमारा, 99,000 हुआ। ठीक है, 99,000। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है दोस्तों, देखिए ये 99,000 तो हो चुका है। क्वेश्चन आगे पढ़ना है, बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, यानी कि महीने की। ठीक है, अब इसे टोटल को जो है हमें 12 से भाग दे देना है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो 12 से भाग देना है। ठीक है, देखिए इधर देते हैं, पहले हम काट लेते हैं इसे एक बार। 3 चौके 12। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। ठीक है, 33,000 ऊपर बचा और नीचे 4। देखिए 33,000 बटे 4। ठीक है, अब इसको भाग दे लेते हैं हम 4 से 33,000 को। ठीक है, देखिए 4
और 33,000 ये हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, देखिए 4 अठे 32, ठीक है, बच्चा 1, ये 0 यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, 4 दूनी 8, बचे 2, ठीक है, ये 0 यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। तो 4 पंजे 20, देखिए पूरा कट गया। अब जो है 1 0 बच गई, तो 1 0 जो ये वाली है ये यहाँ पर या इसके आंसर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ 82 50 जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए ये 0 यहाँ पर लगकर 82 50 हो जाएगा। ठीक है, 8250 जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं आप इसे फिर से देखिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में 20-60% अधिक कार्यकुशल है, उसकी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। ठीक है, तो देखिए इधर ए लिख लेना है, बीच में अनुपात लगा देना है और बी लिख लेना है इधर। ठीक है दोस्तों, तो ए की जो हम कार्य कुशलता मान रहे हैं वो पूरी 100 मान रहे हैं। ठीक है, क्या है जो ए की कार्य कुशलता 100, तो बी की क्या हो जाएगी 160 हो जाएगी, क्योंकि 60% अधिक है। ठीक है, तो देखिए हमें इनके बीच भी जो है अनुपात का साइन लगा लेना है। ठीक है, और निकाल लेना है। इस 0 से ये 0 कट चुकी। ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 अठे 16। ठीक है, 5:8 हो गया। ठीक है, जो इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है, ये है, और जो इस बी की एफिशिएंसी है कार्य क्षमता, ये हुई। ठीक है, ए की 5 हुई और जो हमारी बी की है वो 8 हुई। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारी ये एफिशिएंसी है ए की, ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ये किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 12 से गुना कर देने हैं इसकी एफिशिएंसी की। तो 5 की गुना किससे करनी है 12 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 12 पंजे 60, तो इसकी जो है कार्य 60 आ जाएगा। ठीक है, कार्य क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, देखिए इस 60 को, ये 60 लिखा हमने, इस 60 को बी की जो एफिशिएंसी है उससे भाग कर देना है, यानी कि 8, बी की एफिशिएंसी क्या है 8, 8 से भाग कर देना है हमें। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो 15/2 आ रहा है दोस्तों, 15/2। देखिए जो ये वाला आंसर है हमारा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जो सबसे पहली बात बताऊं आपको, देखिए 1 से 2 हो रहा है। ठीक है, 1 से 2 हो रहा है, तो क्या हुआ बीच का जो गैप है 1, तो यानी कि ब्याज क्या है 1। ठीक है, 1 से सीधा 3 गुना हो रहा है, तो ब्याज क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्या है 20 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 20 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, तो ब्याज क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। ठीक है, 1 से 2 गुना हो रहा है तो 1 आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन है इसका, इस धन को 3 गुना होने में, या कि धन का नहीं पता हमें, ठीक है, इस धन लिखा हुआ है तो इस धन को x मान लेते हैं। तो इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो x बराबर जब 3 गुना होगा तो क्या आएगा ब्याज 2 आएगा। ठीक है, जो गैप है वो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो अब इनका समय निकालना है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो x कम x इज इक्वल टू 20 दूनी 40, तो 40 वर्ष होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए 40 वर्ष इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए दोस्तों, किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए वृत्त हमारा किस तरह का होता है, इस तरह से होता है हमारा वृत्त। ठीक है, तो
हम जो है देखिए वृत्त का व्यास जो हम डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए वृत्त का जो है हम क्षेत्रफल का सूत्र जान लेते हैं। क्या है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, इंग्लिश में ए से डिनोट करते हैं एरिया, बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए हम जो इसका व्यास जो है अपनी तरफ से मानना पड़ेगा, माना वृत्त का व्यास डी डायमीटर बराबर 10 मान लिया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मान लिया हमने, ठीक है, क्योंकि हमें बस वृद्धि दी हुई है, हमें व्यास नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर जो है इसकी आधी हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो अब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई, तो आर जो है हमारी 5 है, 5 का स्क्वायर, तो क्या होता है 25 पाई होता है, ठीक है, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका मात्रक होता है, ठीक है, ए बराबर। तो अब क्या करना है हमें, जो हमारा व्यास था 10 था, ठीक है, 10 माना था हमने। अब क्या हुआ, उसमें वृद्धि हुई कितनी की, 40% की वृद्धि हुई, ठीक है, 40% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो क्या हो गया वो हमारा 14 हो गया, व्यास क्या हो गया 14 सेंटीमीटर।